शिव महिमा शिव चर्चा में सबको वंदन प्रणाम नमन धन्यवाद। मैं धरती माता को प्रणाम करती, कोई साथ दे ना दे धरती माता सदा ही हमारा साथ देती हैं। आज शिव चर्चा समुद्र मंथन पे। समुद्र मंथन क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था और समुद्र हमें क्या सिखाना चाहता था। जिसने पूरी सृष्टि रची है, जिसने पूरा सृष्टि रच सकता है, जिसने समुद्र बनाया, आकाश बनाया, पाताल बनाया, पृथ्वी बनाई है, सारे मनुष्य बनाए हैं, तो क्या वो समुद्र मंथन अकेले नहीं मत सकता था। लेकिन उसने देवता लगाए, राक्षस लगाए, दोनों कुल लगाए हैं ताकि वो मथने के लिए। अब जब समुद्र मंथन हुआ है तो उसमें 14 रत्न भी निकले हैं, जिसमें विष भी निकला है और अमृत भी निकला है उसमें। अब हमारे भोले बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं और हमें क्या सीखना चाहिए उनसे। जैसे अब जहर निकला तो बाबा ने पी लिया और जो अमृत था उसको सबको बांट दिया, सबको बांटा, जैसे कि देवताओं ने सबने अमृत पी लिया। तो समुद्र मंथन से 14 रत्न और भी निकले हैं और बाबा यही सिखाना चाहते थे कि अगर वो चाहते तो अकेले ही मथ लेते, उसको क्या ही ज़रूरत थी कि सबको लगाने। जिसने पूरी सृष्टि रची है, क्या वो समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन वो हमें सिखाने के लिए कुछ सिखाना चाहते हैं। अब मंदिर है, मंदिर चले जाओ, किसी भी शिवालय में चले जाओ, कहते हैं मंदिर जाते ऐसे लगेगा ये शिव परिवार है। शिव परिवार कहते हैं, कभी भी उसको परिवार लगाते हैं। परिवार कहा शिवालय को शिव परिवार, जिसमें शिव परिवार में नाग देवता भी हैं, शेर भी है, नंदी भी है, चूहा भी है, मोर भी है, सभी हैं, सब प्यार से रहते हैं। तो हमारे भोले बाबा हमें यही सिखा रहे हैं कि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो जहर निकला था उसको बाबा ने पी लिया और जो अमृत था उसको देवताओं को बांटा। तो ऐसे हमारा परिवार एक समुंदर है जो हमारा परिवार है एक समुंदर है। उसमें कोई बच्चा हमारा अच्छा पैदा होता है और कोई बच्चा हमारा बेकार पैदा हो जाता है। जो अच्छा बच्चा है वो अच्छा काम कर रहा है, वो अमृत हो गया, और जो बच्चा बेकार है, बेकार काम कर रहा है, दूसरों का गलत कर रहा है, वो है हमारा जहर। तो बाबा कहते हैं जो जहर है उसे अपने पास ही रखो और जो अमृत है उसे बांट दो। परिवार जो है एक समुंदर है, समुंदर की तरह है, तो उसमें यही सिखा, उसको मथो, मथने से जो अच्छी चीज़ है उसे बांटो और जो गलत चीज़ है उसे बाहर मत बांटो, उसको अंदर ही रखे रहो। क्योंकि जो शब्द होते हैं, शब्द जहरों के शब्द हैं। अगर हम किसी के बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो वो अमृत समान है, अगर हमने किसी को बुरा कहा वो जहर के समान है। तो बाबा कहते हैं जहर को कंठ में ही रख लो और जो अमृत है उसे बांट के ही करो। ये समुद्र मंथन से हमें ये सीखने को मिलता है और शिव महिमा शिव चर्चा भी हमें यही सिखा रही है और हमारे भोले बाबा ने भी यही सिखा रहे हैं। स्वयं जो उन्होंने जहर पिया है, जहर पी के अपने कंठ में रखा है और नीलकंठ कहलाए हैं। तो बाबा हमें यही सिखाने की वो करे, जो परिवार होता है हमारा वो एक समुंदर है। समुंदर में जो अच्छी चीज़ें हैं उसे बांटो और जो गलत चीज़ है उसको किसी को ना बांटो, उसको अपने पास ही रखो, क्योंकि वो अपने पास है लेकिन दूसरे के पास जाएगा, दूसरों को खराब करेगा। शिव महिमा शिव चर्चा हमें यही सिखाती है और समुद्र मंथन भी हमें यही सिखा रहा है।